दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीईसी की बैठक इस वक्त चल रही है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जारी है सीईसी की बैठक। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की टिकटों पर मंथन हो रहा है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, गोप माथुर, वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अरुण सिंह, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, देवेंद्र फडणवीस, नितिन पटेल, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल, चंद्रशेखर समेत कई नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर मंथन अभी कुछ देर पहले ही शुरू हुआ है। तो सीईसी की बैठक लगातार जारी है और जैसा कि कहा जा रहा है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक के खत्म होने के साथ ही बीजेपी आज अपनी दूसरी सूची भी जारी कर सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि टिकटों को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। करीब 8 बजे के करीब यहां पर सीईसी की बैठक शुरू हो गई थी। 1.5 घंटे का वक्त अब तक हो चुका है जब बैठक जारी है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बेहद अहम है सीईसी की बैठक। 8 बजे के करीब बैठक शुरू हो चुकी थी। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पाई है राजस्थान को लेकर? तो एक बार फिर से अदिति से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अहम राजस्थान एक सूची आ चुकी है 41 नामों को लेकर। पहली सूची 9 तारीख को इसी महीने आई और उसके बाद इंतजार दूसरी सूची को लेकर है और यही वजह है कि लगातार बैठक और मंथन का दौर जारी है। सीईसी की बैठक फिलहाल चल रही है। 8 बजे बैठक शुरू हुई है। 1.5 घंटे का वक्त हो चुका है। तमाम अहम चेहरे मौजूद हैं इस बैठक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के साथ ही ये बैठक शुरू हुई और इसके बाद अब इंतजार जरूर है कि राजस्थान को लेकर आखिर क्या मंथन होता है। बताया यही जा रहा है कि कुछ देर पहले ही राजस्थान को लेकर चर्चा शुरू हुई है और जल्द ही दूसरी सूची आ जाएगी। संभावना तो जताई जा रही है कि बैठक खत्म होने के साथ ही आज ही दूसरी सूची बीजेपी जारी कर सकती है। और चलिए एक बार फिर से दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, सीईसी की बैठक जारी है। राजस्थान को लेकर फिलहाल क्या जानकारी मिल पाई? देखिए, राजस्थान की बैठक शुरू हुए लगभग 5 मिनट का समय हुआ है। ये बैठक 8 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद 1.5 घंटे तक मध्य प्रदेश पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के लगभग 90 से ज़्यादा नाम थे जिन पर चर्चा की गई थी। दरअसल ये माना जा सकता है कि जो आज की सीईसी की बैठक है वो राजस्थान के लिहाज से आखिरी बैठक है। पिछले 2 दिनों में सिटिंग एमएलए और सही तरीके से समझे तो पिछले 4 दिनों में जितनी कोर ग्रुप की बैठकें हुई हैं दिल्ली जयपुर में, उसमें सबसे पहले तो सिटिंग एमएलएस पे चर्चा की गई, उसको फाइनल कर लिया गया। लगभग 10 सीटों को ही होल्ड किया गया, तो 60 सीटें फाइनल कर ली गई। इसके अलावा जो बची हुई सीटें थी उन पर भी चर्चा कर ली गई है। ऐसे में अभी शुरू हुई है 5 मिनट पहले राजस्थान की बैठक और आप मान सकते हैं कि अगले 1-1.25 घंटे वो बैठक चलने वाली है, जिसमें तमाम और सीटों पर चर्चा कर ली जाएगी। केवल ये माना जा रहा है कि 20 ऐसी सीटें हैं, 20-22 ऐसी सीटें हैं जिनको होल्ड पे है। बाकियों पे लगभग सहमति बन चुकी है। विचार विमर्श, वाद विवाद, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। अब ये सीईसी के सामने रखा गया है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के खुद जो नेता हैं वो ये मानते हैं कि सीईसी के सामने जब लिस्ट जाती है और जब लिस्ट रिलीज होती है उसमें काफ़ी अंतर हो जाता है। कई बार उसमें नाम बदल जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। ये तो सरप्राइज़ उन नेताओं के लिए भी हो जाता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि तमाम जो बचे हुए 90 से ज़्यादा सीटें हैं उन पर अभी चर्चा शुरू हो रही है और इसमें अलायंस को लेकर तमाम चीज़ों पर और भी चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान की बैठक शुरू हो चुकी है, मध्य प्रदेश की ख़त्म हो चुकी है और आज तो नहीं लेकिन कल से लेकर 24 तारीख तक एक सूची जारी होगी। लेकिन वो सूची सिर्फ सिटिंग एमएलएस को लेकर होगी जारी और चाहते हैं कि मैसेज भी इस तरह का दिया जाए कि शांति बरकरार है, सब कुछ सामान्य है, पार्टी में सब ठीक चल रहा है। क्योंकि पहली सूची के बाद थोड़ी बगावत सामने आई, उसके बाद जब इंटरनल बैठकें हुई तो उसमें चर्चा हुई कि अगर बहुत ज़रूरत हो तभी टिकट काटी जाए, अगर पब्लिक ओपिनियन बहुत नेगेटिव आ रहा है तो टिकट काटी जाए। और जिसको होल्ड किया जा रहा है, जिसको दूसरी भाषा में काटना कह रहे हैं, उसमें भी अभी जो आलाकमान की तरफ से एक और सर्वे कह लें या ज़मीनी हकीकत को टटोला जाएगा और फिर फैसले लिए जाएंगे। क्योंकि समझा ये जा रहा है कि अगर टिकट काटते हैं तो आज तुरंत, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तुरंत बगावत पे विधायक आ जाते हैं या नेता आ जाते हैं, फिर वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। दोनों ही पार्टियां भी स्थिति में नहीं है कि वो बगावत झेल पाए। ऐसे में जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां आक्रामक थी श्वेता कि हमको नए तेवर के साथ जाना है, नए कलेवर के साथ जाना है, नए फ्लेवर में जाना है, नए चेहरों के साथ जाना है, नया मैसेज देना है, अलग मैसेज देना है, कहीं ना कहीं जिसे बोलते हैं कि एक
40 अदिति, नामों की सूची आने के बिल्कुल बाद बिल्कुल ठीक है संघ अदिति, के आपने कि इंटरनल पहली सर्वे- सूची आने के बाद की ये सीख के तौर पर लिया जा सकता है, इसलिए ये बदलाव करना जरूरी नजर आया। और जैसा कि आप कह रही है कि बिल्कुल ठीक है, इसलिए बहुत कुछ है हद तक है कि जो सख्ती बरती जा रही थी वो सख्ती नजर दूसरी सूची में नहीं आएगी। अदिति, आप नजर बनाकर रखिए।